ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, फिर आपने पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस। तो पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि भाई क्या होता है। ये मैं आपको बताऊँ 1888 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने भाई एक कोरिलेशन दिया था डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, इजंट इट। और ये क्या होता है ये कोरिलेशन भाई, ये कहता है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होता है जनरली, बताओ भाई। हम क्या बोलेंगे भाई, क्या होता है, मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या, हमारे पास ए बी क्या है, तो A प्लस और B माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है। ये बराबर होएगा, बताओ किसकी, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा की, जहां पर अल्फा तो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और K क्या है उसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। और भाई C क्या है उसकी, कंसंट्रेशन। और ये क्या बताओ, ये स्पीशीज क्या है, A और B, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ आयन A एंड आयन B, और ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो भाई, अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बात आपको पहले पड़ गई। इसकी भाई एक फॉर्म और भी होती है, एक फॉर्म क्या होती है इसकी भाई, अगर आप ये बताओ कि अल्फा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू भाई एरीहेनियस थ्योरी से बताओ क्या होती है। अल्फा हमको पता है भाई, एक ही होता है वहां पर कि कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन। तो ये रेशियो क्या होता है, अल्फा होता है ना भाई। तो आप ये अल्फा आप यहां पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाए, ये अल्फा भाई आप यहां भी पुट कर दें, बोलो अल्फा की वैल्यू आप यहां भी क्या पुट कर दें, बोलो भाई बताओ, लैम्डा C स्क्वायर, और यहाँ क्या पुट कर दे भाई, ये लैम्डा C बाई लैम्डा नॉट और लैम्डा C बाई लैम्डा नॉट। इसको आप थोड़ा फिर क्या करो, सिंप्लीफाई, तो पता क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलो भाई ये क्या चाहिए मेरे पास, C लैम्डा C स्क्वायर। तो आप इसको भी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो। बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या हमारे पास, C लैम्डा C स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट लैम्डा C, नीचे क्या जाएगा बताओ भाई, लैम्डा नॉट लैम्डा C। ये पुट करूंगा इसको, अरे भाई सिंपली आपने क्या पुट करना है यहाँ पर भाई, आप यहाँ पर क्या पुट कर दियो, लैम्डा नॉट बाई और लैम्डा C बाई लैम्डा नॉट, और यहाँ भी क्या पुट कर दियो, बताओ, आप इसको चेक कर सकते हो। बताओ आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो एक तो हमारे पास बताओ भाई ये किसकी फॉर्म में है, ऊपर तो हमने दे रखा है ये, बताओ क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में, ठीक है। और यहाँ बताओ क्या हमारे पास, कंडक्टेंस की टर्म में, कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, और ये क्या है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात आपको पहले पड़ी। अब आपने क्या पढ़ना है, इसका डेरिवेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस लॉ को आप भाई डिराइव कैसे कर सकते हो, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, लेकिन भैया आपने इसको दोबारा से क्या करना है, डिराइव करना है। कैसे, आप कोई इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर ले AB, तो ये AB इलेक्ट्रोलाइट अगर ये टूट जाता है, बताओ किसमें भाई, A प्लस और B माइनस में, और शुरुआत में आप क्या मानो भाई, कंसंट्रेशन क्या है इसकी, C, शुरुआत में आप क्या मानो, इसकी कंसंट्रेशन क्या भाई, 2 मोल है। शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या मान लिया आप इसकी भाई, ये मानो AB कितना हमारे पास, 2 मोल मान लें आप, ठीक है। तो आप ये बताएं, और मैं कहूँ इसका अल्फा कितना है, अल्फा आप इसके लिए मान लें 0.3,
ठीक है। तो बताओ अल्फा 0.3 होने का मतलब क्या है? बोलो भाई 0.3 का मतलब क्या है कि 1 में से कितना टूटता है? 0.3। तो 100 में से कितना टूट गया? 30%। अगर भाई अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? 30%। और 0.3 100 की स्केल पे क्या है? 30। और 1 की स्केल पे क्या है? 0.3। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर इसकी तो 1 में से कितना टूटता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 0.3, 30%। तो अगर 1 में से टूटता कितना? 100। सॉरी 1 में से टूटता 0.3, 1 में से टूटता है तो 30% क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 100 में से कितना टूटेगा? 100 में से कितना टूटता है? 30। 1 में से 30/100। और अगर 2 मोल हो तो कितना टूटेगा बताओ भाई? इंटू 2। बताओ क्या है मेरे पास? 0.6। कितना आया भाई? 30/100, 0.3 इंटू 2 कितना आया? 0.6। तो ये कितना बनेगा? 0.6। ये कितना बनेगा? 0.6 बनेगा ना, इजंट इट? ये समझे बात? अब क्या मैं इस 2 को ये लिख, अच्छा तो नहीं ये तो अरे ये तो शुरुआती वैल्यू है भाई। शुरुआत में कितना होगा? 2। और ये कितनी होंगी? 0 0, इजंट इट? लेकिन भाई फिर 30% टूट गया, इसका मतलब ये कितना बचा हमारे पास? बोलो भाई। भाई 2 में से कितना टूट गया? 0.6। तो ये कितना बचा मिलेगा आपको? 2 माइनस 0.6। तो ये क्या बचा? 2 माइनस 0.6। ये कितना बच गया मेरे पास? 0.6। ये कितना बच गया? 0.6। और अल्फा कितना मान के चल रहा हूं मैं? अल्फा मैं कितना मान के चल रहा हूं? 0.3 और 30%। तो आप मुझे बताएं भाई कि अब मैं इस 2 को क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 2 माइनस 2 इंटू 0.3। अरे बोलो भाई 2 इंटू 2 माइनस 0.3। अरे भाई अभी भी तो क्या ये 0.6 हो गया माइनस में, है ना? 0.6। भाई 0.6 को क्या मैं 2 इंटू 0.3 लिख सकता हूं क्या? सिमिलरली ये बताओ क्या है मेरे पास? अरे बोलो भैया कितना मेरे पास है? इसको क्या लिखो? 2 इंटू 0.3। इसको भी क्या लिखो? 2 इंटू 0.3। आपको ऐसा क्यों लिखा हमने भाई? क्योंकि जो 0.6 था वो एक तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म लिखना मैंने 0.6 को भाई जितने मोल टूटे हैं उसको मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में लिखना है। तो 6 को मैंने क्या लिख दिया? 2 इंटू 0.3। अब 0.3 क्या होता है? अल्फा। अच्छा ये क्या मान लो? अब शुरुआती कंसंट्रेशन अब क्या मान लो? C। तो शुरुआत में क्या था? ये क्या था? तो भाई C। और ये क्या था? 0। और ये क्या था भाई? 0। तो हम क्या मानेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे कि शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या थी? बताओ भाई शुरुआत में बताओ कंसंट्रेशन क्या हमारे पास? हमारे पास शुरुआत में AB और A प्लस और B माइनस। बताओ इनके हमारे पास भाई शुरुआती कंसंट्रेशन क्या है? बताओ भाई ये क्या है? इसको C मानो। C 0 0। हम क्या बोलेंगे? C 0 और 0। लेकिन बाद में क्या बची? अब ये अल्फा है ना, अब 2 क्या है? C। तो ये क्या है? C माइनस C अल्फा। ये क्या है? C इंटू अल्फा। ये क्या है? C इंटू अल्फा। भाई देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो हम क्या बोलेंगे? बाद में कंसंट्रेशन क्या बची? C माइनस C अल्फा। ये कितनी होगी? C अल्फा। ये क्या होगी भाई? C अल्फा। इजंट इट? तो आप काम करो, अब आप इस इक्विलिब्रिया के लिए, आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन इक्विलिब्रिया के लिए आप क्या लिखो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? डिसोसिएशन कांस्टेंट। बताओ भाई क्या होएगा ये हमारे पास? तो K मेरे पास क्या आएगा? A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई AB की कंसंट्रेशन। इजंट इट? अब बताओ मेरे पास भाई A और B की मेरे पास कंसंट्रेशन क्या है? C अल्फा C अल्फा। तो ऊपर क्या है मेरे पास? बोलो भाई C अल्फा C अल्फा C अल्फा C अल्फा। नीचे क्या है मेरे पास? बोलो भाई C माइनस C अल्फा। इजंट इट? तो ऊपर क्या है बताओ? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो K मेरे पास क्या ऊपर क्या आ गया? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। नीचे क्या है मेरे पास? कॉमन निकाल लियो। C माइन इंटू C माइनस अल्फा। बताओ क्या है हमारे पास? अब C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल। बताओ क्या है हमारे पास? तो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C माइनस अल्फा। इजंट इट? ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। इजंट इट? सॉरी अरे 1 माइनस अल्फा। अरे भाई C तो C कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप मुझे तो अब अल्फा क्या होता है?
इसको आप फर्दर क्या कर सकते हो। अच्छा मेरे पास फाइनली क्या है बताओ, सी अल्फा स्क्वेयर बाई 1 माइनस अल्फा आ गया ना। तो हमारे पास क्या है, सी अल्फा स्क्वेयर बाई 1 माइनस अल्फा, ये आ गया मेरे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो बताओ भाई, तो सी अल्फा स्क्वेयर, तो व्हाट इज के, सी अल्फा स्क्वेयर बाई 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या होता है, लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट। अब अल्फा क्या होता है भाई, लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो के इज इक्वल टू सी, अल्फा की जगह आप क्या पुट करते हो भाई, लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो भाई, लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट होल स्क्वायर आएगा इसका, तो हम क्या बोलेंगे, लैम्डा सी स्क्वायर और लैम्डा नॉट स्क्वायर, इजंट इट। और बताओ नीचे क्या है हमारे पास, ये क्या है, 1 माइनस अल्फा है। अल्फा क्या होता है फिर से बताओ, लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पे कम करें, नीचे आप क्या ले, एलसीएम ले। नीचे अगर आपने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया बताओ, बोलो भाई, बताओ मैंने अगर भाई नीचे हमने एलसीएम, तो मैं बताऊँ हमारे पास क्या जाएगा, नीचे क्या, ऊपर क्या हमारे पास, सी लैम्डा सी स्क्वायर बाई लैम्डा नॉट स्क्वायर। नीचे क्या आ गया मेरे पास, बोलो भाई, लैम्डा नॉट क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये क्या पहुंच गया, बोलो भाई, अरे भाई ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा नॉट, तो यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम आ गया, इजंट इट। ऊपर क्या आ गया बताओ, लैम्डा नॉट माइनस, अरे भाई एक पे जाएगा हमारे वहाँ, एक पे गया लैम्डा सी। अब आप एक काम करें भाई, अब ये बताओ क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा ना। तो ऊपर तो बताओ मेरे पास क्या है, ऊपर तो हमारे पास बताओ क्या है भाई, बताओ, तो सी लैम्डा सी स्क्वेयर बाई लैम्डा नॉट स्क्वेयर, इजंट इट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फ्लिप। ऊपर ये क्या है बताओ भाई, लैम्डा नॉट, नीचे क्या आ गया, लैम्डा नॉट लैम्डा सी, इजंट इट। अब लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट क्या होगा, एक कैंसिल। तो नीचे बताओ मेरे पास क्या आया, बताओ हमारे पास नीचे क्या आ गया, सी लैम्डा सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा सी, इजंट इट। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी भाई। अच्छा हमने स्टार्टिंग में लिखा था क्या, अरे भाई यहाँ पर ये भी तो आएगा क्या, हमारे पास क्या गया भाई, यहाँ पर एक लैम्डा नोट कम है, यहाँ पर देखो आप ना, अरे शुरुआत वाले में क्या है, लैम्डा नोट यहाँ पर क्या है भाई, कम नहीं है क्या, हमने क्या लिखा हुआ है, लैम्डा सी स्क्वायर बाई लैम्डा नोट माइनस लैम्डा सी है यहाँ पर, ये देखियो, लैम्डा सी स्क्वायर बाई लैम्डा नोट माइनस लैम्डा सी। लेकिन नीचे क्या गया, लैम्डा नोट भी तो आएगा, हम इसको गलत तो नहीं कर दिया है, इसको दोबारा इसको ट्राई करियो, क्या था हमारे पास, अरे बोलो भाई, बताओ क्या हमारे पास, के की वैल्यू क्या है, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा ही थी ना। ठीक है, अब मैंने अल्फा क्या पुट कर दिया, लैम्डा सी स्क्वायर बाई लैम्डा नॉट स्क्वायर, इजंट इट। ठीक है ना, अरे भाई ये यहाँ पर लिखना था, अरे भाई लैम्डा क्या कहाँ गया ये, ठीक है, आपने इसको इससे आपने इसको डिवाइड करना है ना, लैम्डा नॉट को। ठीक है, एक सेकंड रुको भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू सी, अभी लैम्डा सी स्क्वेयर बाई लैम्डा नॉट स्क्वेयर इंटू क्या है, 1 माइनस लैम्डा, सॉरी लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट, इजंट इट। बताओ भाई, अरे बोलो भाई, अब अगर यहाँ से तो क्या है हमारे पास नीचे, अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या गया, तो ये क्या है, सी लैम्डा सी स्क्वेयर, नीचे क्या आ गया, लैम्डा नॉट स्क्वेयर इनटू, बोलो भाई, ये आ गया, नीचे आ गया हमारे पास लैम्डा नॉट, ऊपर क्या आ गया, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा सी। भाई तो आएगा पक्का है ना, अरे बोलो भाई तो क्या ना है, ये तो पक्का ना, बताओ कैंसर होना चाहिए हमारे पास, तो सी लैम्डा सी स्क्वेयर बाई लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा सी। ठीक है, यहाँ पर भैया आप ब्रैकेट में बाहर क्या कर लियो, लैम्डा नोट कर लियो, नहीं आ गया आपको, तो बोलो भाई
आ गया आपको ये कि नहीं आया? अच्छा एक बात और, अब इसकी मैं आपको बताऊँ एक और भी फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि बताओ हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास के की वैल्यू क्या चुकी है? सी अल्फा स्क्वेयर बाई 1 माइनस अल्फा। अब अगर मैं ये कहूँ अगर हमारे पास क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो डिसोसिएशन क्या होगा? बहुत कम होएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होएगी ना, इजंट इट? पूजा बेटा कहाँ थे? ओके अब ठीक होगी। आप प्रीवियस में हो? आप प्रीवियस ईयर में हो क्या? पास आउट हो? ओके ओके। तो बताओ भाई, तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो लैम्डा बहुत कम होता है ना, अल्फा सॉरी, तो अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बताओ मेरे पास के क्या आ जाएगा? बताओ भाई, सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा ना। और अगर मैं भाई अल्फा स्क्वायर की टर्म में लिखना चाहूँ तब बताओ मेरे पास अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास? बताओ भाई, तो के बाई सी, और अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा? के बाई सी का रूट, इजंट इट? तो ऐसे साफ साफ मालूम पड़ रहा है आपको भाई कि अगर आप पानी मिलाओगे तो यहाँ से आप नहीं है जो डाइल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं? ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लो, ठीक है। तो ये बात को इस बात को भैया एक तरह से फॉर्मलाइज कर देता है कि डाइल्यूशन करने पर क्यों बढ़ता है डिसोसिएशन, और फिर उसकी वजह से क्यों बढ़ती है कंडक्टेंस, इजंट इट? मैं सिंपल सा आप क्या बढ़ोगे? आप पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी? घटेगी। कंसंट्रेशन घटेगी, लैम्डा अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा भाई, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, इजंट इट? दूसरा आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 1/c क्या होता है? 1/c क्या होता है? वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ भाई? तो रूट के वी क्या भाई? अरे 1/c आप किसे प्लेस कर दो, कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अल्फा इज इक्वल टू रूट के वी। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है भाई कि आप जब पानी मिलाओगे तो क्या होएगा बताओ? जब आप पानी मिलाओगे तो एक तरह से वॉल्यूम बढ़ेगी क्या? अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो भी क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। इसको आप वॉल्यूम की टर्म में बोलो, आप इसको वॉल्यूम की टर्म्स में बोलो, या आप इसको भाई कंसंट्रेशन की टर्म्स में बोल सकते हो, इजंट इट? क्या होता है हमारा ये पोस्ट-वार डाइल्यूशन लॉ? तो ये बहुत इजीली ये कर देता है प्रिडिक्ट भाई कि बताओ क्या होता है कि डिसोसिएशन लगातार बढ़ता है विद डाइल्यूशन, इजंट इट? ठीक है। उसके बाद भाई अब आप ये देखो लिमिटेशन ऑफ पोस्ट-वार डाइल्यूशन लॉ। देखो आप ये बताओ भाई, जो हमारे पास क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि हमारे पास क्या है एसिटिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनके लिए तो इसने भाई बहुत ही अच्छा एक तरह से भाई क्या क्या बताया? बोलो भाई। उनका तो इसने वेरिएशन फिर भी क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। उनका वेरिएशन इसने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया भाई, इनका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, कंडक्टेंस का। क्यों भाई? क्योंकि जब पानी क्या होता है, जब डाइल्यूशन क्या होता है भाई? कम होता है। अरे भाई हाई कंसंट्रेशन पे अल्फा क्या होता है? अगर सी आई होगा अल्फा क्या होगा? कम होएगा। लेकिन जब आप पानी मिलाओगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन लगातार घटेगी, कंसंट्रेशन लगातार घटेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगातार बढ़ेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगातार बढ़ेगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे भाई। मतलब एक तरह से इसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेट कर लेता है किस चीज़ को? वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। क्या भाई? वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। यहाँ क्या आपको? तो बताओ क्या होगा? इसीलिए क्या होता है वीक में क्या होता है? बताओ क्या होता है वीक के अंदर? ऐसा भी और आपको देखने को नहीं मिलता क्या? ठीक है, तो उसको फिर भी एक्सप्लेन कर दे किसको, लेकिन ये किसके ऊपर? तो इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस इंक्रीमेंट कैसे एक्सप्लेन कर सकता है ये? भाई सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन आप घटाओगे, डायल्यूशन बढ़ा के, तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी? कंडक्टेंस, इजंट इट? लेकिन भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर काम नहीं करेगा भाई। बताओ उसकी वजह क्या है? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो तो भाई ऑलरेडी क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएटेड, इजंट इट? भाई तो क्या बोलता है कंसंट्रेशन घटे तो क्या बढ़ना चाहिए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई, इजंट इट? और वो चीज़ फिर कहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? इन कंडक्टेंस, ठीक है। लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग में क्या होता है? कंसंट्रेशन घटाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना बढ़ता। ये हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से चेक किया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसंट्रेशन घटाने पर, डायल्यूशन बढ़ाने पर
क्या नहीं होता भाई, बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बढ़ता। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा क्या होता है हाई कंसंट्रेशन पे, वही क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन पे। नहीं समझे बात वही? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ कहाँ लागू, बताओ भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे काम नहीं करता भाई, पोस्टवार्ड डाइल्यूशन लो, ठीक है। तो ये क्या इसकी एक लिमिटेशन, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसने सिंपली कंसंट्रेशंस की बात की है, इसने एक्टिव कंसंट्रेशंस की बात नहीं की। किसकी भाई? एक्टिविटी। किसकी भाई? एक होते हैं ना एक्टिविटी कोफिशिएंट्स, क्या होते हैं भाई? इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है बताओ भाई? इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या आप आगे पढ़ोगे, इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती हैं? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई एक्टिविटी कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो आगे आएगा वो, नहीं समझे बात? लेकिन वही हम कह सकते हैं मोटा मोटी क्या बोल सकते हैं कि ये किस पे लागू नहीं होता? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे, ठीक है बात? ओके, अब बताओ भाई, एज पर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के। बोलो भाई, कहता है ये बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन के। फिर कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, बोलो भाई, तीसरा है बोथ, डी है नॉन। बताओ भाई कौन सा आएगा? बोलो भाई कौन सा आएगा? अरे भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? बताओ, अल्फा के भी है। अरे अल्फा के भी तो क्या है? प्रोपोर्शनल है। और सी के भी क्या है? प्रोपोर्शनल। तो कौन सा आंसर आएगा? बोथ। नहीं है ना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।